तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक बीमार बेटा फिश को ठीक कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपके बेटा फिश में कोई भी बीमारी हुआ हो या फिर वो बेटा फिश थोड़ा सा वीक हो गया है, यानी कि थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो वो पूरा आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको कौन सा पानी यूज़ करना है, टैंक में कितना पानी उसमें देना चाहिए, कितना पानी का लेवल होना चाहिए, और उस पानी में दोस्तों आपको क्या कुछ डालना चाहिए जिसके वजह से आपका जो मछली है जल्दी ठीक होगा, वो सब कुछ बताऊंगा। और ये जो पत्ता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पत्तों के बारे में पता है, मैं ये लीफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये लीफ का नाम है इंडियन आलमंड लीफ। तो इस लीफ को कितना क्वांटिटी में, कितना मात्रा में आपको अपने टैंक में डालना है वो सब कुछ बताऊंगा, और कुछ लाइफ प्लांट के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपके बेटा फिश को ठीक करेगा। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखो, ताकि आपका बेटा फिश अगर कभी भी बीमार पड़ता है या फिर पहले कभी भी बीमार पड़ा है तो आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो ज़रूर से दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और हर एक वीडियो की तरह 100 लाइक का इस वीडियो में भी टारगेट है। जल्दी से जल्दी इस वीडियो में भी 100 लाइक करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों सीधा इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं ये 2 कंटेनर पे बेटा फ़िश को ठीक करूँगा। ठीक है, मेरा 2 बेटा फ़िश नहीं 3 बेटा फ़िश पे ये मतलब कमज़ोर हो चुका है। तो ये 3 बेटा फ़िश जो है वो मेरा बेटा फ़िश नहीं था, मैंने एक दीदी को दिया था। तो उनके पास लाइव फूड नहीं था, तो बिना लाइव फूड के वजह से ये मछलियाँ थोड़ा सा मतलब कमज़ोर हो चुका है। तो उसके वजह से दोस्तों मैं यहाँ पे रख के मछलियों का ट्रीटमेंट करूँगा। तो 3 बेटा फ़िश में कहाँ कहाँ पे रखने वाला हूँ वो दिखाऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पानी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ऑस्कर फ़िश के टैंक का पानी है, और ये जो पानी है वो ऑलरेडी 1 हफ्ता पुराना पानी है। ठीक है, तो आप यही करना, आपके पास अगर कोई मछली का पुराना टैंक का पानी है उसी में बेटा फिश को रख दो, क्योंकि नया पानी में रखोगे सोचोगे कि मछली अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मछली को हमेशा मिनिमम 3 से 5 दिन पुराना पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस पानी को देखिए दोस्तों, मैंने ये पानी जो है वो ज़्यादा डाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब बेटा फिश बीमार होता है तब वो ऊपर आकर सांस लेने के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा दोस्तों, आप अगर बेटा फिश को ट्रीटमेंट करने वाले हो और आपका बेटा फिश अगर बीमार है, तो जो हॉस्पिटल टैंक है, जिस टैंक में आप बेटा फिश का ट्रीटमेंट करने वाले हो, उस टैंक का पानी का जो लेवल है वो बहुत ही कम रखिए। ठीक है, और ये जो पत्ता है दोस्तों ये इंडियन आलमंड लीफ है। ये जो पत्ता है दोस्तों एक तरह से जादुई पत्ता है। ठीक है, ये कोई भी मछली के लिए बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, जो कोई भी एक्वेरियम में आप मछली रखते हो, गाप्पी मौली छोड़ के सिर्फ, ये सभी मछली में बहुत अच्छे से काम आता है, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और जो लोग सोच रहे हो कि मेरे पास ये इंडियन आलमंड लीफ नहीं है, मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास तो ये मिलता नहीं है, हमारे यहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊँ। तो देखो भाई, किसी भी पेड़ का पत्ता आप दे सकते हो, मगर खट्टे फल वाला किसी भी पेड़ का पत्ता आप यूज़ मत करो। अब देखो मैं इसे 2 बार धो रहा हूँ। ठीक है, ताकि इसमें जितना भी मैल है वो निकल जाए। पहले बार आपने देखा था पानी कितना गंदा हो गया था, तो इस बार देखो पानी पूरा साफ़ है, यानी कि पत्ता जो है वो साफ़ हो गया है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा था कि ये जो इंडियन आलमंड लीफ है अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, किसी भी खट्टे फल वाला वो पेड़ है उसका पत्ता छोड़ के, ठीक है, जैसे कि आम हो गया, ऐसा किसी खट्टे फल वाला पेड़ को छोड़ के अब किसी भी पेड़ का जो पत्ता है जो पेड़ से गिरा है, नेचुरली गिरा है, वो सूखा हुआ है, उसे लाके पानी के टैंक में डाल दो, तो वो धीरे धीरे पानी का जो कलर है वो रेड कर देगा। ठीक है, बस उसमें और ये इंडियन आलमंड लीफ में थोड़ा सा फ़र्क है कि इंडियन आलमंड लीफ का एक पत्ता जितना टैनिन निकलता है उससे मतलब क्या है दोस्तों, नॉर्मल पेड़ का किसी भी पत्ता 10 देना पड़ेगा, और इंडियन आलमंड लीफ का एक पत्ता ही काफ़ी है। ठीक है, तो इंडियन आलमंड लीफ का जो टैनिन एसिड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और दूसरे पेड़ में वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसी के वजह से इंडियन आलमंड लीफ बहुत बढ़िया होता है। बाकी जिसके पास नहीं है वो किसी भी पेड़ का पत्ता ला के दे सकते हो, मगर एक चीज़ का ध्यान रखना, वो पेड़ में कोई खट्टा फल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आम का पत्ता मत यूज़ करो, क्योंकि उसमें एसिडिक एसिड होता है, तो उसके वजह से पानी में एसिड हो जाएगा और मछली में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, बाकी गुआवा का जो पत्ता होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बढ़िया होता है। और जो जैक फ्रूट का यानी कि कटहल का पेड़ होता है उसका भी पत्ता आप लोग यूज़ कर सकते हो, मगर जो नेचुरली गिरा है, ठीक है, जो नेचुरली पेड़ से गिरा है उसी को यूज़ करना, पेड़ से तोड़ के उसे सुखा के यूज़ मत करो, वो किसी काम का नहीं आएगा। क्यों काम पे नहीं आएगा उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, ऑलरेडी वो वीडियो की एडिटिंग मैं कर रहा हूँ।
और ये दो बेटा पीस मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। ये दोनों बेटा पीस कितना कमज़ोर हो गया आप लोग देखो, बेटा पीस दोनों एक साथ है, फिर भी दोनों में से कोई फ्लेयरिंग नहीं कर रहा है, कोई किसी को काटने को दौड़ नहीं रहा है, इसमें भी कोई हलचल नहीं है देखो। तो इसी के वजह से दोस्तों ये दो मछली बहुत वीक हो गया है, मेरे को ये देख के ही पता चला, ठीक है। और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका मछली वीक हुआ है या नहीं? आप देखना, आपका मछली अगर एक जगह पे बैठा हुआ है, खाना नहीं खा रहा है, धीरे धीरे दुबला पतला हो जा रहा है, तो आप लोग आपके मछली को इस तरह से ट्रीटमेंट करो, आपका मछली ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि उसका मछली बीमार हुआ है, उसका मछली कमज़ोर हो रहा है। वो लोग सोचता है कि मछली थोड़ा बहुत खाना खा रहा है, इसका मतलब मछली सही है। असलियत में उसका मछली धीरे धीरे और कमज़ोर हो रहा है, और 6-8 महीने में उसका बेटा फिश मर जाता है, और फिर वो दुकान से मछली खरीदता है, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। आप इस तरह से ट्रीटमेंट करो मछली का, आपका मछली 3 से 5 साल तक जिएगा, ठीक है। आप देखो मैं किस तरह से आर्मन लिप दिया है, और आर्मन लिप देने का दोस्तों बहुत सारे लोग सोचेगा कि कितना मात्रा में आर्मन लिप देना चाहिए, यानी कि एक टैंक में कितना देना चाहिए। देखो भाई, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक टैंक में एक देना चाहिए, आप जितना हो सके डाल दो, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि एक टैंक में पूरा एक बकेट भर के डाल दो, ऐसा नहीं है। मतलब एक एस्टिमेट रेवेन्यू के हिसाब से आप डालो। जैसे कि मेरा जो मात्रा है, आप मैंने कितना डाला है वो देख लिया आपने, उसके हिसाब से डालो, ठीक है। आपको एक अंदाजे से डाल दो, ज़्यादा गिर जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़ा लाइफ प्लांट भी दूंगा, ये डाकवीट है, ठीक है। ये मेरा कल्चर होता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मेरे गाँव में हर एक तालाब में भरा पड़ा है, लोग उठा के फेंक देता है, और मैं गाली स्ट्रीट में जाके देखा ये बेच रहा है, ठीक है। लोग इसको बेच रहे हैं, हमारे यहाँ पे तालाब से लोग उठा के फेंक रहा है, और गाली स्ट्रीट में लोग इसे बेच रहा है। तो खैर छोड़ो, वो अलग बात है। तो ये प्लांट जो है वो मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि इससे मछलियों का थोड़ा नेचुरल फील लगेगा, ठीक है। मछली को लगेगा कि मैं नेचर में हूँ, ऐसा कुछ फील आएगा। और वाटर को भी ये जो मतलब प्लांट है वो थोड़ा कंडीशन करता है, यानी कि वाटर में अगर कोई भी हार्मफुल केमिकल वगैरह रहेगा तो ये प्लांट उसे खींच लेगा, और मछली का जितना भी टॉक्सिक केमिकल होगा वो ये प्लांट खींच के पानी को कंडीशन करेगा, और मछली अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों मैं और भी प्लांट ऐड करने वाला हूँ, सिर्फ ये डाकवीट डाल के मैं छोड़ने नहीं वाला, और भी प्लांट ऐड करने वाला हूँ, वो भी आगे वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक बार और आपको बोल देता हूँ, जो लोग बेटा फिश पाल रहे हो, ठीक है, वो सब लोग मेरा वीडियो को, जो पुराना वीडियो है वो भी देख लिया करो, क्योंकि पुराने जितना भी वीडियो है उसमें भी इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक डाकवीट आपको उठा के दिखा रहा था, जो गांव में रहता है उसको तो इसके बारे में फुल नॉलेज है, ठीक है भाई। ये क्या चीज़ है उन लोगों को अच्छे से पता है, मगर आप लोग जो शहर में रहते हो आप लोग अच्छे से देख लो। ये जो प्लांट है आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये 2 प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट के जो रूट है यानी कि जड़ है, उससे एक और प्लांट निकला है, और ये जो सेकंड प्लांट है वो इससे अलग हो जाके पूरा एक सेपरेट प्लांट बन जाएगा। इस तरह से ये प्लांट ग्रो हो जाए, ठीक है। अगर दोस्तों आपके टैंक में, जहाँ पे आप ये डाकवीट रखने वाले हो, वहाँ पे अगर आप धूप लगाओगे तो पूरी तरह से ये प्लांट आपके टैंक में भर जाएगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी ग्रो होता है, मतलब समझो ये जो 2 प्लांट है वो 5 दिन के अंदर 2 से 10 बन जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ धूप लगाना है, ठीक है। तो ये जो लोग खरीदते हो, मतलब गाली स्ट्रीट में मैंने देखा है खरीदता है लोग, तो जो लोग खरीदते हो उसमें धूप लगाया करो, तो आगे से आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेरे यहाँ पे अगर आओगे तो ये मैं फ्री में दिला दूँगा, ठीक है। मेरे यहाँ पे भरा पड़ा है ये, और थोड़ा सा मैं हॉर्न नॉट भी डाल दूँगा, क्योंकि जो लोग हॉर्न नॉट बेटा फिश में ऑलरेडी यूज़ किए हो उन लोगों को पता है, बेटा फिश जब सोता है या फिर बीमार होता है तब बेटा फिश हॉर्न नॉट के ऊपर जाके लेट जाता है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा हॉर्न नॉट भी डाल दूंगा, ताकि बेटा फिश को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। उसे जब भी सोने का मन करे, जब भी जहाँ पे जाने का मन करे, वो वहाँ पे जाके सो जाएगा, या फिर बीमार है तो वहाँ पे जाके लेट जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाकर रेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं हॉर्न नॉट भी डाल दिया, और अगर बेटा फिश और भी बीमार होगा तो ये जो आर्मोंड लीफ है उसके ऊपर भी जाकर रेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर भी पानी है। अब बारी आता है दोस्तों खाना देने का, ठीक है। इस टाइम पे दोस्तों आप लोग ड्राई फ्रूट यूज़ मत करो, और लाइव ट्यूबोफिक्स वार्म भी यूज़ मत करो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे अगर ड्राई फ्रूट यूज़ करोगे वो खाएगा नहीं, और लाइव ट्यूबोफिक्स वार्म यूज़ करोगे तो वो अगर खा भी लेगा तो उसमें दोस्तों बहुत सारा बीमारी आ सकता है, या फिर मछली वीक होगा तो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, हज़म नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे श्रिम्प दे रहा हूँ, और ये श्रिम्प का पकौड़ा दूंगा, ठीक है। मज़ाक कर रहा हूँ भाई, ये श्रिम्प मैं मछली को खिलाऊंगा, उससे पहले हमारे यहाँ पे पकौड़ा तला जा रहा है। वो अरे यार किसने नज़र लगाया है, ठीक है। हमारे बंगाली में एक कहावत है, अगर कोई नज़र देता है तो खाना गिर जाता है। तो किसने नज़र दिया है भाई कमेंट में स्पैम करो, ठीक है। किसने नज़र लगाया मेरे पकौड़े को, इसलिए मेरा एक पकौड़ा गिर गया। बाकी मेरा माँ जो है वो पकौड़ा बना रहा है, और कमेंट में लिखो, ठीक है, किसने मेरे पकौड़े पे नज़र लगाया है, उसके वजह से मेरा पकौड़ा गिर गया।
तो खैर छोड़ो दोस्तों, मजाक की बात साइड में, ये मेरा सेटअप है। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मछली रखा है और आप लोग कमेंट करो, ठीक है, इस टैंक में मेरा कौन सा मछली है, आप लोग कमेंट करो। जो लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, हर एक वीडियो देखता है, उनको तो पता है इसमें मेरा कौन सा मछली है। तो मैं श्रिम्प को छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया ये कैंची से, आप लोगों को पता ही है मैं इस कैंची से टुकड़ा करता हूँ। तो चारों तरफ फैला के दूँगा, ठीक है। मैं एक जगह पर श्रिम्प को डालूँगा नहीं, क्योंकि मछली जब बीमार होता है वो एक जगह पे बैठा रहता है, तो उसे एक जगह पे खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ मछली जहाँ पे भी जाए उसे श्रिम्प दिखे, एक दो टुकड़ा वो खा लेगा तो बहुत है, ठीक है। इसलिए मैं चारों तरफ दे रहा हूँ, अगर मछली जहाँ भी जाए उसे एक दो श्रिम्प दिख जाएगा और अगर उसे खाने का मन करेगा वो खा लेगा, ठीक है। इसलिए मैं चारों तरफ उसे फैला के दे रहा हूँ। अभी तो वो खाएगा नहीं, अभी वो थोड़ा सा स्ट्रेस में है, क्योंकि मैंने उसे दूसरी जगह से ला के अभी यहाँ पर छोड़ा है। ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो कर रहा हूँ, तो अभी ये स्ट्रेस में है, तो अभी ये खाएगा नहीं, जब भी मन करेगा ये खा लेगा, ठीक है। तो मैं इसे छोड़ दूंगा यहाँ पे ऐसे ही। तो इसमें भी दोस्तों मैं थोड़ा सा जो श्रिम्प है वो डाल दूंगा, और दोनों में ही दोस्तों मैंने पूरा स्प्रेड करके दिया है, ठीक है। मतलब चारों तरफ फैला के श्रिम्प को दिया है ताकि इसको खाने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, ठीक है। आप लोग श्रिम्प को काट काट के खिलाओ। और बहुत सारे लोग बोल रहा था भाई श्रिम्प को क्या हम लोग फ्रिज में रख के खिला सकते हैं। ज़रूर दोस्तों, श्रिम्प को आप लोग फ्रिज में रख के खिला सकते हैं, मगर 4 दिन से ऊपर मत खिलाना, ठीक है। 4 दिन अगर वो फ्रिज में है तो उसके ज़्यादा मत खिलाओ, क्योंकि 4 दिन के बाद वो धीरे धीरे लाल होकर सड़ने लग जाता है। और खाना वगैरह देने के बाद दोस्तों मैं इसे ढक दूंगा, क्योंकि इसे ढकने के बाद क्या है दोस्तों, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंडा मतलब वेदर होने लगा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये मछली बीमार है उसके ऊपर से इसे ठंडा भी लग जाए। तो इसके वजह से दोस्तों मैं ऊपर से एक प्लास्टिक का रैप दे रहा हूँ। अगर आप सर्दी में बेटा फिश रखना चाहते हो तो इस तरह से हमेशा ढक के रखना, ठीक है। सुबह का टाइम आप खोल देना, रात के टाइम इस तरह से ढक देना, तो मछली बीमार नहीं पड़ेगा। और उसके ऊपर से भी दोस्तों मैं एक थर्मोकोल का पीस दूंगा, क्योंकि थर्मोकोल का पीस दे दूंगा तो किसी तरह से इसके अंदर ठंडा जो हवा है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो मछली अच्छा रहेगा। तो ये सब तो आपने देख लिया। एक और बात दोस्तों, मेरा एक और बेटा फिश इस तरह से थोड़ा सा, ठीक है, वो ज़्यादा बीमार नहीं है, वो तंदुरुस्त है, मगर थोड़ा बहुत उसके फिन रॉड हो गया है, ठीक है। फिन रॉड यानी कि दोस्तों उसका जो फिन है वो धीरे धीरे झड़ने लगा है। वो दोस्तों मेरे ये दीदी के पास ही था, थोड़ा सा उसके फिन में डैमेज आ गया है, मगर मैं उसे पूरा ठीक कर दूँगा, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहा है कि वो दीदी जो है वो किस तरह से रखा था। देखिए दोस्तों, वो अभी कुछ दिन के लिए एक जगह पे घूमने के लिए जा रहा है, उसके वजह से मैं इसे मछलियाँ जो है वो मेरे पास दिया हुआ है, ताकि मछली को खाना वगैरह का कोई दिक्कत ना आए, मछली अच्छे से फीडिंग ले पाए। तो जब वो घूम के लौट आएगा तब देखना उसका मछली मतलब पूरा चेंज कर दूंगा, ठीक है। मतलब जिस तरह से उन्होंने मेरे को मछली दिया था, पूरा मछली को चेंज करके उनको दूंगा। मतलब मछली पूरा एक्टिव हो जाएगा, हट्टा कट्टा हो जाएगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा, उसके बाद उनके पास जाएगा, ठीक है। बाकी वो ट्यूफेक्स वाम वगैरह खिलाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन बिजी था उसके वजह से खाना वगैरह अच्छे से दे नहीं पाया, तो उसके वजह से मछलियाँ जो है वो थोड़ा सा बीमार हो गया है। तो यही दोस्तों वो मछली है। इस टैंक में भी मैं आलमंड लीफ डाल दूंगा, और ये थोड़ा सा बड़ा टैंक है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आलमंड लीफ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा टार्टल था, जो कछुआ था यहाँ पे था, तो कछुए का टैंक का जो पानी है वो पुराना था, इसलिए मैंने यहाँ पे बेटा फिश को छोड़ दिया। और यहाँ पे थोड़ा बहुत पत्ता वगैरह गिरा है, आप लोग इग्नोर करो। और कछुए का टैंक में दोस्तों हमेशा मैं ट्यूफेक्स वाम दे के रखता था, ताकि कछुए को जब भी खाने का मन करे वो खा जाए। और कछुआ जो है वो खाते खाते थका नहीं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्यूफेक्स वाम गिरा हुआ है, बाकी ये मछली को भी ट्यूफेक्स वाम खा जाएगा, मगर मैं ट्यूफेक्स वाम के भरोसे इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं थोड़ा सा श्रिम्प भी इसको डाल दूंगा, ठीक है, ताकि मछली को कोई दिक्कत ना आए। बाकी आप मछली को देख सकते हो। तो जो लोग दोस्तों अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, मेरे को पता है 1000 बंदा देखेगा तो उसमें से करीब 100 बंदा ही मेरा वीडियो को एंड तक देखता है, ठीक है। और जो 100 बंदा वीडियो को एंड तक देखता है दोस्तों, उसको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलता है। तो जो लोग दोस्तों अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, आलमंड लीफ लिख के 3 रेड हार्ट कमेंट पे स्पैम कर दो, ठीक है। आलमंड लीफ लिख के 3 रेड हार्ट कमेंट में स्पैम कर दो, ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन मेरा वीडियो एंड तक देखता है, ठीक है। बाकी जो लोग दोस्तों एंड तक देख रहे हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही वीडियो बना रहा हूँ। और आपका बेटा फिश भी इस तरह से अगर बीमार पड़ता है तो इस तरह से आप अपने बेटा फिश को ठीक कर सकते हो। और किस तरह से पता चलेगा कि आपका बेटा फिश बीमार है या नहीं, उसके ऊपर दोस्तों डिटेल में एक वीडियो आने वाला है, ठीक है। उसके एडिटिंग का काम चल रहा है, तो अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से मैंने ये इतना लंबा प्लास्टिक से एक टैंक बनाया है, ठीक है। तो किस मछली के लिए दोस्तों मैंने ये टैंक बनाया है, इस प्लास्टिक का कीमत क्या है, मैंने कहाँ से लिया है, कितना मोटा है, वो सब कुछ दोस्तों अगले वीडियो में आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। बाय बाय।